हेलो दोस्तों, तो आज हम लेकर आए हैं भारतीय इतिहास से संबंधित 100 प्रश्नोत्तर। यह पार्ट 2 है। अगर आप लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर आप लोग उसको देख लीजिए, ताकि आपकी यह 2025 में तैयारी बेहतरीन हो सके और 2025 के बाद आप एक सरकारी पद पर हो। तो कहते हैं ना कि बार बार पढ़ने से ज्ञान में रस आने लगता है, कि बार बार पढ़ने से ज्ञान में रस आने लगता है, यानी कि अनुभव में आ जाता है, और अनुभव ही आ जाता है तो वही सबसे बड़ा मंत्र है। इसलिए बार बार पढ़िए इन क्वेश्चनों को, तो आप लोगों को ज्ञान में रस हो जाएगा और आप लोगों को सारी इतिहास से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है सब याद हो जाएंगे। अगर आप लोग इन विकल्पों को, हम कहते हैं कि 10 ही बार पढ़ लो, बस वीडियो देखते जाओ, 10 बार पढ़ो, 10 बार देख लो, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ इस वीडियो को, तो आपको याद हो जाएंगे सारे क्वेश्चन सुन करके। तो बस आज हम लेकर आए हैं 100 MCQ क्वेश्चन। हमारा सेशन दूसरा है। अगर आप लोगों ने पहला सेशन नहीं देखा है तो जाकर उसको देखिए। तो आज हम जानेंगे हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन। अगर आप लोगों को अन्य विषयों से संबंधित भी ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए जान लेते हैं आज के क्वेश्चन और उनके उत्तर। बल आयरन क्वेश्चन हो गए, हम आपको पहले ही बता देते हैं, और उनका आंसर होगा, क्योंकि हमको इतने ही क्वेश्चन बनाने में तो कितना टाइम लगता है। अगर आप लोगों को मॉक टेस्ट चाहिए तो कमेंट करके बताना। तो चलिए देख लेते हैं आज के क्वेश्चन और आंसर, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि देखो, एक हमने दिया है कि जीके हमारी मस्ती में होगी और यूपीएससी हमारी बस्ती में होगी, यानी कि जहाँ पर हमें वहीं बस यूपीएससी आ जाएगी। यूपीएससी, रेलवे, एसएससी, पुलिस, एमटीएस, सारे जो एग्ज़ाम भारत का, सभी के लिए मज़ेदार, दिमागदार, बेहद सीरीज लेकर आए। तो देखो, पहला क्वेश्चन कहता है कि हिस्ट्री का, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था। लो, पहला ही क्वेश्चन सबसे मोस्ट स्टार मार्क लगा दीजिए। यह क्वेश्चन आपको पेपर में रखा मिलेगा। मतलब शाहजहां थे जो मुग़ल वंश के, किसके शाहजहां थे? जहांगीर के उत्तराधिकारी शाहजहां। तो उनने अपनी बेगम यानी अपनी पत्नी, बेगम किसको बोला जाता है? पत्नी को, तो उनकी याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? तो ताजमहल बनवाया था। चलो आगे जल्दी से देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन लोग। अगला क्वेश्चन है, देखो दूसरा क्वेश्चन, किस कारण शाहजहां के काल को मध्यकालीन भारत का स्वर्ण युग माना जाता है? किस कारण शाहजहां के काल को, किसके कारण, मतलब ऐसा कौन सा कारण है जो शाहजहां को, जो उनको शासनकाल थे हुए मध्यकालीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो इसका भारत के विकास के, स्थापत्य कला के विकास के कारण। तो इसमें भी आप लोग स्टार मार्क लगा लीजिए और इसको रट लीजिए, बिल्कुल रटना ही तो पड़ेगा, तभी तो अगर आ जाएगा मध्यकालीन भारत का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, किसके शासनकाल को, तो उत्तर हो जाएगा शाहजहां के शासनकाल को। अगर आ जाए शाहजहां के शासनकाल को भारत का स्वर्ण युग मध्यकालीन क्यों कहा जाता, तो स्थापत्य कला के विकास के कारण, मतलब जो उन्होंने स्थापना करवाई थी उनको विकास अच्छी तीव्रता गति से हो गए थे, इसलिए उसको मध्यकालीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, कि जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा औरंगजेब को। अगला क्वेश्चन है, गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा औरंगजेब ने। गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी। अगला क्वेश्चन आता है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय। इस क्वेश्चन को तो रट ही लीजिएगा। हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो 1576 में मानसिंह यानी अकबर की ओर से मानसिंह थे और राणा प्रताप सिंह के बीच हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन है कि फरीद को, यानी शेर शाह को फरीद कहा जाता है, शेर खां की उपाधि किसने दी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार के स्वतंत्र शासक बहार खां लोहानी ने दी थी। अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड टैंक रोड किसने बनवाई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा शेर शाह। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी की ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन आ जाता है, शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? तो इसका उत्तर हो जाएगा अष्टप्रधान। शिवाजी के मंत्रिमंडल का अष्टप्रधान नाम था। अगला क्वेश्चन है, तुर्की का पिता के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुस्तफ़ा कमाल पास को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रेड इंडियन कहाँ के निवासी थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिका के निवासी थे रेड इंडियन। अगला क्वेश्चन आता है,
अगला क्वेश्चन आता है कि किस एक्ट में लड़की के लिए विवाह की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शारदा एक्ट 1930 में लड़की के विवाह के लिए 18 वर्ष निर्धारित आयु की गई है। अगला क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी या फिर किसने प्रदान की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध भक्ति रस कवित्री मीराबाई किसकी पत्नी थी? तो इसका तो क्वेश्चन सभी लोगों को आंसर पता होगा कि कवियत्री मीराबाई के पति का क्या नाम था। तो इसका नाम था राजकुमार भोजराज। अगला क्वेश्चन है यदि संस्कृत मातृभाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा दस्यु भाषा? यह किसका कथन है? तो यह कथन है, इसका उत्तर हो जाएगा एकनाथ को। इस क्वेश्चन में स्टार मार्क लगा लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन हमने पहली वाली सीरीज में भी बताया। तो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम ऐसे क्वेश्चन लेकर आते हैं जो परीक्षाओं में बार बार ही पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? भक्त तुकाराम, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जहांगीर के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो इसका उत्तर सही जवाब हो जाएगा रामदास। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं किस धर्म को गुरु इस्लाम किस धर्म गुरु को इस्लाम न अपनाने के कारण अपना शीश कटवाना पड़ता था? तो किस धर्म यानी गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम धर्म न अपनाना तो अपना शीश कटवाने पड़ो तो। अगला क्वेश्चन जाता है अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी के प्रिय भजन जो पीर पर आई जाने रे की रचयिता नरसिंह मेहता थे। तो ये क्वेश्चन स्टार मार्क लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है नरसिंह मेहता कहाँ के प्रमुख संत थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात के। अगला क्वेश्चन है असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? तो शंकर देव को। इसमें भी स्टार मार्क लगा लीजिए और इस क्वेश्चन को भी रट लीजिएगा। आपको इतने सारे एग्जाम होने हैं, कौन एग्जाम दोगे आप लोग, उसमें तो अक्षर रखे मिलेंगे। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? तो शंकर देव को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मुगल शासक मोहम्मद शाह किस संप्रदाय की अनुयायी था? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा शिव नारायण का। अगला क्वेश्चन है गुरु नानक का जन्म स्थल तलवंडी नामक स्थान अब किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ननकाना साहिब के नाम से अब जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं रायदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो रायदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा रैदास ने। अगला क्वेश्चन है कि निपक नामक आंदोलन किस धर्म गुरु ने चलाया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा दादू दयाल ने चलाया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन है कि सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा गुरु गोबिंद सिंह। अब आप लोग बताना कि सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? प्रथम गुरु कौन थे? कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप लोग सच में पढ़ाई करते होगे तो आप लोग इसका जवाब ज़रूर बताओगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं धर्म दीक्षा विधि पाहुल की स्थापना किसने की थी? पाहुल की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु गोबिंद सिंह ने की थी। अगला क्वेश्चन है सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? सिख, इसका सही जवाब हो जाएगा बैसाखी सिखों का प्रमुख त्यौहार है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी किस सिख गुरु ने पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु रामदास ने। अगला क्वेश्चन है मुगल वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा बाबर को। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कब की थी? तो इसका सब सही जवाब हो जाएगा 1526 में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ही तो पानीपत का प्रथम युद्ध का हिसाब 1526 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है बाबर फरागना की गद्दी पर कब बैठा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1495 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। अब फरागना वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो फरागना वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा उज्बेकिस्तान में फरागना वर्तमान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 बार। अगला क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध अभी तो हमने बताया था, इसका उत्तर हो जाएगा 1526 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं चलिए। अगला क्वेश्चन है
अब हमने बताया ना था कि पानीपत का किस किस के बीच लड़ा गया था, तो आ गया इसका क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अगला क्वेश्चन है बाबर ने अपनी आत्मकथा किस पुस्तक में लिखी थी, किस पुस्तक में लिखी थी, तो बाबर ने जो अपनी आत्मकथा है वो है बाबरनामा पुस्तक में लिखी थी। बाबरनामा कौन सी भाषा में लिखी गई थी, तुर्की भाषा में बाबरनामा लिखी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बाबरनामा को देखो तुर्की भाषा में तो लिखा गया था, लेकिन बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अब्दुल रहीम खान ए खाना ने। इस क्वेश्चन को स्टार मार्क लगा लीजिएगा और अपनी कॉपी में लिख करके स्टार मार्क करके इसको रोज पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है मुबय्यन नामक पद शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता, तो ये भी क्वेश्चन में स्टार मार्क लगा लीजिए और इसका सही जवाब हो जाएगा बाबर को। अगला क्वेश्चन है कि मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था, तो इसका उत्तर हो जाएगा अकबर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जो मुगल वंश से संबंधित है, जो बाबर ने युद्ध लड़ा था, उसका क्वेश्चन है कि खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1527 में। तो खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, बाबर के बीच और राणा सांगा के बीच, जिसमें बाबर तो विजयी ही हुआ था, हर बार विजय हुआ, राणा सांगा हार गए थे। इसका अगला क्वेश्चन हो जाएगा खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, तो इसका उत्तर है राणा सांगा और बाबर के बीच। अगला क्वेश्चन है हुमायूं अपनी गद्दी पर कब बैठा था, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1530 में। चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। धुआंधार क्वेश्चन है और ये हमारी सीट चल रही है सभी विषयों के लिए VIP क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1539। अब चौसा का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था, तो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। ये सभी क्वेश्चन बहुत बहुत मोस्ट है, अगर आप लोग इनको पढ़ लोगे तो आपको इतिहास के लिए और कोनो बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है हुमायूं द्वारा लड़े गए जो 4 युद्ध थे, उन्होंने मतलब हुमायूं ने 4 युद्ध लड़े थे, तो उनका क्रम क्या है। तो सबसे पहले हुमायूं ने देवरा का युद्ध लड़ा था 1531 में, और चौसा का युद्ध लड़ा 1539 में, बिलग्राम का 1540 में, और सरहिंद का 1555 में युद्ध लड़ा था। अगला सब क्वेश्चन है सबसे VIP क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछा जाता है। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी, तो गुलबदन बेगम ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। सूर्य साम्राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा शेर शाह सूरी को। अगला क्वेश्चन है बेलग्राम युद्ध के समय कालिंजर का शासक कौन था, तो बेलग्राम युद्ध के समय कालिंजर का शासक कीरत सिंह था। यह सही जवाब है कीरत सिंह। बेलग्राम का युद्ध कालिंजर का शासक था जब बेलग्राम का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा पानी सा पी लें क्योंकि थोड़ा गला सूख जाता है बोलते बोलते। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शेर शाह के समय भू राजस्व दर क्या थी, तो उपज का 1/3 भाग था शेर शाह सूरी के समय। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शेर शाह सूरी। अगला क्वेश्चन है भारत में डाक व्यवस्था का प्रचलन किसने किया, तो शेर शाह सूरी ने। अगला क्वेश्चन है पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया, 1556 में, अकबर और हेमू के बीच। अगला क्वेश्चन है पानीपत का द्वितीय युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा अकबर और हेमू के बीच। अगला क्वेश्चन है दीन इलाही धर्म की शुरुआत किसने की, अकबर ने। अगला क्वेश्चन है दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम अंधे हिंदू कौन था, तो इसका उत्तर हो जाएगा बीरबल। यह सभी प्रश्न धासु प्रश्न, इनको जल्दी जल्दी याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन है अकबर के शासन की सबसे प्रमुख विशेषता कौन थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मंसरदारी प्रथा। अगला क्वेश्चन है कि कौन से सूफी संत अकबर के समकालीन थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा शेख सलीम चिश्ती। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बहुसंख्यक विद्वानों अथवा इतिहासकारों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे। मतलब बहुसंख्यक विद्वानों और इतिहासकारों ने कहा था कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी द्रविड़ लोग थे। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ, तो इसका उत्तर हो जाएगा कालीबंगा से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो आप लोग देखते नहीं हो। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए पंजों के निशान मिले हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा चंदूहड़ों से। अगला प्रश्न है वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर उपहारों का क्या नाम था, तो इसका उत्तर हो जाएगा बलि। अगला क्वेश्चन है कि हर्यक वंश के किस शासक ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिंबिसार। बिंबिसार
के उत्तराधिकारी कौन हुए? तो इनके उत्तराधिकारी अजातशत्रु हुए। तो हर्यक वंश के संस्थापक किसे कहा जाता? बिंबिसार को। अगर आप लोगों से ऐसा पूछा जाए कि पितृहंता वंश किस वंश को कहा जाता है? तो हर्यक वंश को, क्योंकि हर्यक वंश में जितने भी राजा हुए थे, अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी और अजातशत्रु की हत्या उसके उदयन ने, उत्तराधिकारी उदयन ने की थी, इसलिए इसको पितृहंता वंश कहा जाता है। आप लोगों को तो इतना याद रखना है बस। अगला क्वेश्चन है कि किस राजा ने महात्मा बुद्ध के वर्षकालीन निवास हेतु वेणुवन नामक विहार बनवाया? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिंबिसार ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी। अगला क्वेश्चन कहता है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर किन के स्तूपों का निर्माण किया गया था? मतलब कितने स्तूपों का? तो जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई तो उनके शरीर के अवशेषों पर 8 स्तूपों का निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि सीरिया के राजा एंटियोकस से किसने मदरा, सूखी अंजीर एवं एक दार्शनिक मांगा था? तो बिंदुसार ने सीरिया के राजा से मांगा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित है? तो धर्म के बारे में इसका 12वां शिलालेख समर्पित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा किस ग्रंथ से यह ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाभाष्य ग्रंथ से पता चलता है। अगला क्वेश्चन है कुषाणु वंश के किस शासक के सिक्के पर शिव, नंदी एवं त्रिशूल की आकृति खुदी है? तो इसका सही जवाब होगा जाएगा बिंबकटफिसस। तो कुषाणु वंश का संस्थापक किसको कहा जाता है? कुजुलकटफिसस को। और कुषाणु वंश का वास्तविक संस्थापक बिंबकटफिसस को कहा जाता है, क्योंकि इसने सोने की तलवार की प्रसिद्धि ज़्यादा थी, इसलिए इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा सर्वप्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। तो इस गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त को माना जाता है। तो आप लोग एक कमेंट करके बताना था कि वो विक्रम संवत की स्थापना किसने करवाई थी? चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त द्वितीय ने? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो किसने? ब्रह्मगुप्त ने। मतलब जब न्यूटन से पूर्व पहले ही बता दिया था इन्हें। हैंसोंग की भारत यात्रा के समय कौन नगर सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मथुरा। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसके सामंत विमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया था? तो किसके सामंत ने? भीम प्रथम के सामंत ने। अगला क्वेश्चन है प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी? तो राजराज प्रथम ने। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसके दरबार में आदि पुराण के रचनाकार महावीराचार्य एवं गणितासार संग्रह के रचनाकार अमोघ कृति रहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमोघ वर्ष के दरबार में। अमोघ वर्ष के दरबार में आदि पुराण के रचनाकार कौन थे? तो महावीराचार्य थे एवं गणित सार संग्रह के रचनाकार अमोघ कृति रहते थे। अमोघ के दरबार में 2 कवि रहते, तो इनकी रचना याद रख लेना। इसको मैं स्टार मार्क लगा दूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट है। इसके सही अमोघ वर्ष के दरबार में 2 विद्वान रहते, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शेरशाह सूरी के शासनकाल में। इसका अगला क्वेश्चन हो जाएगा किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हुमायूं ने। एक विद्वान ने कहा था कि हुमायूं अपने गिरते पड़ते जीवन से मतलब विदा हो गया है, नहीं तो उसने अपनी ज़िंदगी भर गिरते पड़ते यहाँ वहाँ चला गया था वो। अगला क्वेश्चन है कि किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने अफगान सत्ता स्थापित की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिलग्राम का युद्ध। अगला क्वेश्चन है बिलग्राम के युद्ध को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कन्नौज का युद्ध। कन्नौज के युद्ध को ही बिलग्राम का युद्ध कहा जाता है और बिलग्राम के युद्ध को ही कन्नौज का युद्ध कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अकबर के समय भारत में किस प्रसिद्ध महिला शासक का शासन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा अकबर के जब शासन तो अकबर को तो रानी दुर्गावती एक प्रसिद्ध महिला थी जो बहुत वीरगांगना महिला गौंड वंश की रानी जिसने दलपत राय से शादी की थी, बहुत ही प्रसिद्ध और इस अकबर के शासनकाल के समय थी। अगला क्वेश्चन है बाबर के मुस्लिम कानून नियमों का संग्रह किस में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुबाइन। अगला क्वेश्चन है किस इतिहासकार ने शाहजहाँ के काल को मुगल शासक का स्वर्ण युग कहा था? तो शाहजहाँ के काल को मुगल शासन का स्वर्ण युग कहा था
A.L. श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन है कि जब्ती प्रणाली का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा शेरशाह सूरी को। अगला क्वेश्चन है पानीपत के युद्ध में बाबर की जती का क्या कारण था, मतलब जीत का कारण, जती ले गया सॉरी, इसका सही जवाब हो जाएगा सैन्य कुशल था। अगला क्वेश्चन है जवाबित का संबंध किससे है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा राज्य कानून से। अगला क्वेश्चन है ईरान के शाह और मुगल शासकों का झगड़ा किस स्थान के लिए था, तो इसका उत्तर हो जाएगा कंधार के लिए। अगला क्वेश्चन मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या है, तो इसका अक्षर वो उत्तर हो जाएगा अर्जुन मंदवानु बेगम। मुमताज महल का वास्तविक नाम है। यह क्वेश्चन स्टार मार्क लगा लीजिए और याद कर लीजिए। हम जितने भी क्वेश्चन बताने जाते हैं उनको तो याद कर लीजिए, रट लीजिए। अगला क्वेश्चन है अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत बौद्ध विहार की तरह है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पंचमहल। अगला क्वेश्चन है अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किसके साथ स्थापित किया था, तो कचबाहों के साथ। और अगला क्वेश्चन है औरंगजेब ने दक्षिण में किन दो राज्यों को विभाजित किया था, इसका उत्तर हो जाएगा बीजापुर और गोलकोंडा। अगला क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा जहांगीर ने, मतलब जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी। अगला क्वेश्चन है मुगलों को नौरोज का त्यौहार कहाँ से मिला, तो इसका उत्तर हो जाएगा पारसियों ने मुगलों का त्यौहार दिया था। नौरोज का त्यौहार कहाँ से मिला, पारसियों ने दिया था उनको नौरोज का त्यौहार। अगला क्वेश्चन है कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बीबी का मकबरा, सबिया उद दौरानी का मकबरा द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह की सेना में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा औरंगजेब। अगला क्वेश्चन है अनवर ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पंचतंत्र का अनुवाद है। अगला क्वेश्चन है कि संगीत तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है, जिसका उत्तर हो जाएगा ग्वालियर में। गुलबदम बेगम किसकी पुत्री थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा बाबर की। अगला क्वेश्चन है महाभारत का फारसी अनुवाद किसके काल में हुआ था, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि किसके निर्देशन में महाभारत का फारसी अनुवाद हुआ था, तो फैजी के निर्देशन।